हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं बेटा। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का एपी चैप्टर, जिसका हम पूरा नाम बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपके लिए लेके आए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, जिसको हम यहाँ पे एपी से डिनोट कर रहे हैं प्रोग्रेशन को, होता क्या है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको मैं कहानी के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, हमारे पास एक मिस्टर एक्स है। कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का कहते हैं एक लड़का था, ठीक है, उनका एक कहते हैं चाइल्ड था। वो चाइल्ड अभी 1 ईयर का है। कितने का है? ओनली 1 ईयर का। उन्होंने क्या काम करा बेटा, अपने बच्चे के लिए जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है ना, उसकी पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, उसके लिए उन्होंने क्या करना का स्टार्ट करा, सेविंग करनी स्टार्ट कर दी। बेटा उन्होंने सेविंग करनी स्टार्ट करी कितने से? 1000 रुपीज से। स्टार्टिंग कहां से करी? 1000 रुपीज। कब? जब वो 1 साल का था। ठीक है, और उन्होंने क्या प्लान करा कि अगले 20 साल तक मैं क्या करूंगा, हर महीने मैं 1000 रुपए बढ़ाता जाऊंगा। मतलब अगर फर्स्ट ईयर उन्होंने 1000 रुपए डाले, ठीक है, पिगी बैंक के अंदर, तो अगले साल वो कितने डालेंगे बेटा? 2000। कितने डालेंगे? 2000 सेकेंड ईयर में। तो ये था उनका फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट, ये था उनका सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट। तो बेटा थर्ड ईयर में कितने करेंगे? 1000 ऐड कर दो, 3000 हो जाएंगे। तो ऐसे सो ऑन करते करते कब तक करेंगे बेटा? 20th ईयर तक करेंगे, जब तक वो बच्चा 21 साल का ना हो जाए। 20 साल तक करेंगे। तो 1 साल का तो था क्या, ठीक है, 21वें साल तक। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई कितना पैसा जोड़ दिया होगा। अगर हर साल कहते हैं वो 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000। हालांकि अमाउंट तो बहुत कम है, मैं तो कहानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ऐसी तो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग फंड्स में, अलग अलग पॉलिसीज में, LICs में, इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो अमाउंट मैंने छोटा लिया है, अमाउंट से मत जाओ। मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ उसके पीछे का लॉजिक देखो कि फर्स्ट ईयर उन्होंने 1000 से करा, नेक्स्ट ईयर 2000 से करा, फिर नेक्स्ट ईयर करा। इसका मतलब बेटा हर ईयर उनका कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? जरा इसको में से इसे माइनस करो, कितना आ रहा है बेटा? पूरा कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। अच्छा, इसमें से जरा इसे माइनस करो बेटा, यहाँ भी कितना आ रहा है? 1000। भाई हर महीने जब 1000 रुपये बढ़ाने की बात करी तो 1000 रुपये ही बढ़ेगा। अच्छा बेटा, ये चीज अब ध्यान समझना, ये जो आपके सामने बन के आया है ना, यही बेटा आपका एपी है। कैसे सर, कैसे? देखो, ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट थी बेटा, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। क्लियर हुआ? ए से। अच्छा, ये 1000 जो आ रहा है, जो बीच में 1000 अगला 1000 आएगा, ये क्या है? तो बेटा ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, किससे डिनोट करते हैं सर? इसे डिनोट करते हैं हम डी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? डी से। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट ईयर इस तरह चलता रहेगा। तो बेटा एपी कुछ इस तरीके से होती है कि कोई भी एक नंबर होता है, उस नंबर में कोई भी एक कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस वहां पे क्या होता है? ऐड होता रहता है, ऐड होता रहेगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती रहेगी, तो वो हमारा क्या, किसकी फॉर्म ले लेगी? एपी की फॉर्म ले लेगी। क्लियर हुआ बेटा? चलो, अब क्लास 10th में एपी, बेटा एपी तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक भी है, लेकिन क्लास 10 तक में कितना लिमिटेड है, कितना सीमित है क्लास 10th में, वो देखो बेटा। अब अगर मैं आपको स्टार्ट करूं यहां से कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से क्लियर करता हूं, एपी को समझाते हैं पहले थोड़ा सा अभी आपके लिए। देखो बेटा, जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, 1000 में जब 1000 ऐड करा तो दूसरी टर्म आई 2000 आया। इसका मतलब ए में जब आपने डी को ऐड करा तो अगली टर्म आई, तो अगली टर्म किससे डिनोट करोगे आप? ए प्लस डी से। तो अगली टर्म किससे आएगी बेटा? ए प्लस 2d से। कैसे? देखो, पहले में 1000 थे, दूसरे में 2000 थे, तीसरे में 3000 थे, ठीक है ना, तीसरे साल 3000 करे होंगे। तो जरा आप ध्यान से समझना, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था बेटा? मेरा 1000 आ रहा था। 1000 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करो तो कितना आएगा?
2000 आएगा। जरा इसमें और इसमें जरा डिफरेंस देखो, क्या 2D का डिफरेंस नहीं आ रहा है? जरा देखो, क्या ये 2D के बराबर नहीं है? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे टर्म्स निकलेंगी। अच्छा बेटा, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी सर? इससे नेक्स्ट टर्म बनेगी हमारी a+3d। क्लियर हुआ? अब बेटा ध्यान समझो, यहाँ पर कोई भी टर्म ले लो, जैसे ये फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट थी, सेकंड ईयर की इन्वेस्टमेंट थी, थर्ड ईयर, मैं थर्ड ईयर वाली इन्वेस्टमेंट देखता हूँ। बेटा कौन सी ईयर की इन्वेस्टमेंट है? थर्ड ईयर की। तो क्या मैं इसे 3 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 1d? देखो d तो वही है, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 की टर्म में? 3 - 1, तो a+3 - 1d। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ? अब ये n क्या था यहाँ पर? ये 3 आया ना, इसी को जरा ध्यान से समझो। ये तो हो गया हमारा इसके लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? a+4 - 1d। इसे कैसे डिनोट करोगे आप? जरा देखो, इसे आप डिनोट करेंगे सर a+ कितने में से? 2 - 1d। इस तरीके से तो करोगे, है ना बेटा? अच्छा इसे कैसे करोगे सर? a+, भाई कौन सी टर्म की है? 1, तो 1 में से माइनस करो, 1 - 1d। तो सर ये क्या कर रहे हो आप? देखो यहाँ पर हर टर्म में मैं कुछ ना कुछ एक चीज सेम रिलेट करना चाह रहा हूँ। वो सेम चीज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ जनरल टर्म ऑफ एन AP। कैसे निकलती है सर? उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा बेटा a+, देखो सब में देखो a सब जगह कॉमन है, a आ गया, प्लस सेम साइन है, देखो प्लस प्लस प्लस। बेटा जरा देखो, फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे 1 था, सेकंड के लिए 2 था, थर्ड के लिए 3 था, अगले के लिए 4 था, तो n टर्म के लिए क्या होगा? n टर्म के लिए क्या बेटा यहाँ पे n नहीं होगा? होगा -1, सब जगह -1 ही है, कर दो -1। अच्छा अगला क्या है बेटा यहाँ पर? d आ गया बेटा। देखो ये क्या है? एक जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कोई भी एपी हो पूरे वर्ल्ड में, उसका फॉर्मूला, कोई भी एपी बना दो, उसका फॉर्मूला यही बनेगा बेटा, आराम से बनता चले जाएगा। समझ में आया? तो इसको हम डिनोट करते हैं an = a+n - 1 × d। ठीक है बेटा? अच्छा अब an यहाँ पे हमारी क्या है? इसको हम बेटा nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत जगह पर, ठीक है, nth टर्म के साथ साथ हम इसको लास्ट टर्म से भी डिनोट करेंगे। कब करेंगे सर? जब आपको लास्ट टर्म पता होगी। जब आपको लास्ट टर्म पता होगी। मैंने आपसे कहा कि बल्ला उसने 20वें साल, जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने 20वें साल आपके 50,000 जमा कर दिए, तो बेटा वो जो आपका वो an भी है, वही आपका लास्ट टर्म भी है, लास्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद नहीं करना है। क्लियर हो गया? तो लास्ट टर्म और nth टर्म ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसको अभी आप फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा? चलो, तो बेटा क्लास 10th में 5.1 एक्सरसाइज है जो आपकी, वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं करवाने जाऊंगा। देखो क्या कराएंगे हम इस वीडियो के अंदर, बेसिकली आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2023, तो उसमें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करने जाएंगे। पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है वो 2 या 3 वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा आपके एनसीईआरटी के, ठीक है, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के होंगे आपके बोर्ड में, वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटे अपने इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जो प्लेलिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा टारगेट है, ये ध्यान रखेंगे सभी। टारगेट बोर्ड एग्जाम 2023, ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तो अभी तक अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ, जागो मोहन प्यारे जागो। चलो चलो बेटा, एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, जरा देखो। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1 का ये बेटा, इसमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है थर्ड का 3, 1, -1, -3। कह रहा है कि ये एपी है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि भाई इसका ए निकालना है और इसका डी निकालना है। तो बेटा हमें पता है कि ए क्या होता है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, निकल गया। अच्छा डी कैसे निकलता है बेटा? डी का देखो फॉर्मूला एक बार,
डी हमारा निकला था a प्लस डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे तो निकला था हमारा, तभी जो डी आएगा देखो a प्लस डी माइनस ए, मैंने अभी तो पीछे बताया, तो d का फॉर्मूला ऐसे निकल जाएगा, तो a प्लस डी हमारी क्या है यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, या इसको हम डिनोट इससे कर सकते हैं a2 माइनस a1, एक फॉर्मूला ये भी है a2 माइनस a1 और a प्लस डी माइनस a, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो 1 माइनस 3 कितने बेटा d की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, तो इस तरीके से हम कोई भी d निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से हमें AP मिलेगी तो वहां से हम निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ेंगे आगे, एकदम से आपको डायरेक्ट कहते हैं बड़े क्वेश्चन नहीं कराएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कौन कौन सी AP है जल्दी से ये बताओ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला ही पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16, जरा ध्यान से समझना बेटा, इसका a निकालो, इसका a कितना है 2, अब d भी निकाल दो, तो इसका इसमें से माइनस करो 4 माइनस 2 कितना आएगा बेटा 2, ये तो आ गया d, क्लियर हो गया। एक मिनट ध्यान समझना, उसने कहा नहीं है कि AP है, AP पूछ रहा है, तो इस बार बेटा d दो टर्म का निकाल के देखो, दो टर्म निकालो, इसमें से तो इसे माइनस कर दो और इसमें से इसे माइनस करो, अगर दोनों d सेम आ जाए मतलब भाई सही चल रहा है कहानी, तो AP है, नहीं आ रहा है तो नहीं, तो इसे D1 नाम देंगे, इसे D2 देंगे, तो 8 माइनस 4 कितना आएगा बेटा 4, तो क्या दोनों सेम है, नहीं सर इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में बेटा कोई और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन इसका 4th पार्ट देखते हैं, -10, -6, -2, -2, कुछ देखा सा लग रहा है, देखो कुछ लग तो रहा है कि भाई 4 का अंतर है, चलो चेक भी कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है बेटा -10, अब d1 निकालो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो माइनस का 6 माइनस फर्स्ट माइनस का 10, ये आएगा माइनस का 6 प्लस का 10 बेटा कितना 4, अब d2 भी निकलवा दो, इसमें से ऐसा माइनस कर दो, तो माइनस का 2 माइनस माइनस का 6, तो माइनस का 2 प्लस का 6 कितना आएगा बेटा 4, दोनों क्या हैं बराबर, मतलब d1 इज इक्वल टू d2, तो इसका मतलब क्या है, इट इज एन AP, इट इज एन AP, क्लियर हुआ बेटा। तो इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स भी हमारे हो जाएंगे, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हार्डली बहुत कम आते हैं, क्योंकि बोर्ड का स्टैंडर्ड अच्छे खासा होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं हम वो करना स्टार्ट करेंगे, क्लियर। चलो बोर्ड के लेवल का पढ़ना है तो बेटा बोर्ड के टाइप के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। जो इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो हल्के क्वेश्चन है उनको नहीं करना है, ठीक है। चलो हम फिर बेटा बढ़ते हैं एक्सरसाइज, डायरेक्ट हमारी सीधा एक्सरसाइज 5.2 पे आएंगे सभी आप, एक्सरसाइज 5.2। अच्छा बेटा अब ध्यान समझना, यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। इसमें मिसिंग टर्म्स वाला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे कुछ मिसिंग का बॉक्स दे दिया, यहाँ पे दे दिया 26, पहला पार्ट में ये कह रहा है। अच्छा इसका एक और पार्ट ले लेते हैं, चलो इसका एक और पार्ट ले लिया मैंने यहाँ से, अभी आपका 4th पार्ट, माइनस का 4, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, ये आ गया 6। कह रहा है भाई ये सारी टर्म्स निकालते चले जाओ, निकाल देंगे जी, कैसे क्यों दिक्कत ले रहे हो। चलो बेटा इसकी जरा a बताना, a कितनी है इसकी 2, समझ में आया, क्लियर। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या करा था बेटा, हमने इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, अगर वो d बराबर आ रहा था तो वो AP था, कह रहा है AP तो है, इस बार AP है, तो क्या ये वाली इसमें से इसे माइनस करके इसमें से इसे माइनस करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलो तो करके देखो, मान लो बेटा इसमें नंबर है x, लेट दिस, लेट इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट ये लेट कर लिया हमने इसे x, तो क्या x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x के बराबर नहीं होगा,
भाई इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, d1 d2 के बराबर है। अब क्या करें, उसे इधर ले आओ तो x माइनस का x क्या हो जाएगा प्लस का x, 26 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 2x की वैल्यू कितनी आई बेटा 28, और दिस गिव्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो बेटा यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी 14। क्लियर हुआ? चलो और क्या निकालना था? अच्छा क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड द मिसिंग टर्म, बिल्कुल ठीक है, मिसिंग टर्म हमने निकाल दी। इसमें देखो बेटा, इसमें कैसे करेंगे आप सब, अब ध्यान समझना इसे। a तो हमें पता है -4 है बेटा, यहाँ पे हम कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, क्या यहाँ तक मैच करोगे? ऐसे टर्म में जरा देखो, ये क्या मेरी a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, क्या ये मेरी a6 नहीं है? अच्छा, अगर ये बेटा a6 मेरे 6 के बराबर है तो a6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? a + 5 - 1 d, नहीं 6 - 1, ये फॉर्मूला बनेगा 6 के बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या आया? a + 5d की वैल्यू बेटा कितनी 6, a की वैल्यू पता है आपको, रख दो बेटा। तो -4 + 5d = 6, दिस गिव्स बेटा, ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5d 6 + 4 10, एंड दिस गिव्स d = 2। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अगर d की वैल्यू 2 आ गई है तो ये वाली टर्म तो मुझे पता है, ये वाली टर्म कैसे निकलेगी? इसमें +d कर दो, कितना कर दो +d, मतलब कि प्लस का 2 कर दो। तो -4 + 2 -2, इसमें क्या करोगे प्लस का 2 कर दो, कितना आएगा 0 आएगा। फिर प्लस का 2 कर दो तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर प्लस का 2 कर दो तो कितना आएगा 4 आएगा। इसी के साथ हमने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने चारों वैल्यूज निकाली। तो मेजर फोकस यहाँ पे डी पे करना है जब इस तरीके से होगा, और अगर बीच की भी टर्म मिसिंग है तो इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, ठीक है बेटा। तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो भी आप आराम से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चन है, जैसे बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है बेटा 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, कहां तक है इज 78। कौन सी टर्म इस एपी की क्या होगी 78th टर्म होगी। इसका मतलब बेटा उसने डिक्लेयर कर दिया है कि 78 तो टर्म है। अगर 78 टर्म है तो इसका मतलब वो क्या होगी an है। क्या है an, जनरल टर्म है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से एक पहले तो निकाल लो कौन सी वैल्यू निकलेंगी। a की वैल्यू कितनी 3, d की वैल्यू 8 - 3 कितना आ जाएगा 5 आ गया। चलो an की वैल्यू आपको गिवन है 78, भाई 78 ही है तो क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एंड विच टर्म, कौन सी टर्म। चलो निकलवाते हैं, अभी कैसे निकालेंगे देखो। अगर an की वैल्यू आपको 78 पता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a - 1d = 78, यही तो फॉर्मूला होता है। a और d की वैल्यू आप पुट करा दीजिए, 3 + n - 1 d की वैल्यू 5 = कितना 78। अच्छा बेटा ये प्लस की टर्म में उधर तक क्या हो जाएगी, तो n - 1 × 5 = 75, ये इधर जाकर माइनस हो गया 75 बचा। तो n - 1 = 75 डिवाइड बाय 5। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से, तो देखो 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई 16वीं टर्म इस एपी की क्या होने वाली है 78। क्लियर हुआ बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो अच्छा क्वेश्चन है देखो। क्लियर हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसे आपका ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक वेदर, बेटा ये उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम करा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है चेक वेदर 150 is a term of AP 11, 8, 5, 2,
डैश डैश डैश। इसने भी यही चेक करना है कि क्या 150 इसकी कोई टर्म होगी कि नहीं होगी। अच्छा बेटा देखो, हमें ये तो नहीं पता कि इसकी टर्म है नहीं है, हम इसकी टर्म मान के चलते हैं, ठीक है। चलो तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11, d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 11 माइनस का 3, इतना पता लग गया। अच्छा मान लो बेटा ये टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 d, यही तो फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो a n का फॉर्मूला, और a n की वैल्यू कितनी है माइनस का 150, तो a की वैल्यू कितनी 11 प्लस n तो निकालना ही है, और d की वैल्यू माइनस का 3, इसको इधर लेके आओ जी, तो माइनस का 150 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 161, ये इधर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, इसे नीचे ले आएंगे डिवाइड में, 161 डिवाइड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। जरा बेटा इसे काट के देखो, जरा कट रहा है, चलो काट के देखते हैं। 161 कितने से जाएगा 3 से, 5 टाइम्स 15, पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अब कितना बचेगा 1, यहाँ पे ये 1 कितने से जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 09, कितना बचेगा 2, ये तो नहीं कट रहा। इसका मतलब अगर आप इसके पीछे पॉइंट भी लगाते हो तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर से 2, इसका मतलब 53.66। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 53.66, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 54.66। अब जरा आप मुझे एक बार बताओ, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी भी एपी की 54.66वीं टर्म ये होगी? नहीं सुना ना भाई। क्या सुना है, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, 10th टर्म होती है। क्लियर हुआ ना कि भाई मैं 10वीं साल इतने पैसे जमा करूंगा, मिस्टर एक्स वाली कहानी सुन लो। या वो एक कहेगा कि भाई मैं 10वें पॉइंट, छठे पॉइंट, इस तरीके पॉइंट में तो नहीं बात हो रही। इसका मतलब बेटा n की वैल्यू ये आ रही है, तो हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है यहाँ पर n शुड बी एन इंटीजर। n हमारा क्या होना चाहिए इंटीजर, ठीक है। इट कांट बी इन डेसिमल, सो माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा इसके लिए। क्लियर हो गया? अगर होती तो n की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या आती, इंटीजर में आती। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आता है, ठीक है। सारे बेटा अभी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, पहले बता देता हूं आपको। बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, A31 हमें निकालनी है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38, जिसकी 11वीं टर्म 38 है और 16वीं टर्म कितनी है 73 है। तो हमें A31 निकालनी है। बेटा A31 तो तब निकालोगे ना जब A और D की वैल्यू पता होगी, और A और D की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे जो गिवन है। देखो A11 की वैल्यू पता है, क्या मैं A11 को A प्लस 11 माइनस 1D इज इक्वल टू 38 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो सर। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, A प्लस, अब देखो अब जरा थोड़ा सा शॉर्टकट करना स्टार्ट करो। अगर 16 लिखा है तो क्या मैं डायरेक्ट 15 लिख सकता हूँ, उससे एक कम होता है n-1 इज इक्वल टू 17D। ये होगी सर आपकी सेकंड इक्वेशन बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस 10D की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 38, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सॉल्व करना है, माइनस कर दीजिए तीनों को, ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा बेटा 5D, यहाँ से कितना आएगा 35, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 35 डिवाइड बाय 5, तो D की वैल्यू आई 7। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, पुट कर दीजिए, किसमें, पुट इन फर्स्ट। तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 से बन जा 70। सबसे आसान, बचपन में यही पढ़ा था, 10 का पहाड़ा, तो कितनी आई माइनस का 32। भाई आपके पास A भी आ गया है, D भी आ गया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A31, ठीक है। A31 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A प्लस 30D, A प्लस 30D, मतलब कि A की वैल्यू कितनी है
माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो माइनस का 32 प्लस 210 इस तरीके से हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा 178 टर्म आएगी, 178 ही तो आएगा। ध्यान से देखो, इसमें से जब आपने यहाँ से माइनस करेंगे, देखो अब माइनस प्लस करने वाला चीज़ है, मुझे मत बोलो कि सर वो भी दिखा दो, इस तरीके से हमारा आंसर रहेगा, नहीं तो मैं तो दिखाने लग जाऊंगा वीडियो में ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देन, AP is consisting of 50 term, find the 29th term। एक AP है वो, चलो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, AP and AP consist of 50 terms of which A3 is 12 and last term बोल दिया उसने। अभी जरा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके, लास्ट टर्म जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है is 106, फाइंड A29 टर्म निकालो। बेटा जरा ध्यान समझा, लास्ट टर्म मतलब टोटल टर्म कितनी है 50, तो क्या उसने A50 नहीं बोला एक तरीके से, A50 तो बोला है, A50 कितना हो गया 106। चलो तो यहाँ से निकालते हैं A प्लस 2D, भाई A3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अब तो लगातार क्वेश्चन करते आ रहे हैं, एक कम करके 2D कितना 12, इसे क्या लिख सकते हो A प्लस 49D कितना 106, माइनस 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 यहाँ से करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 47D माइनस का, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 106 में से 12 हटा दो ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 90, कितना आएगा 94 आएगा, वो भी कैसा माइनस माइनस कटा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 94/47, तो डी की वैल्यू आई यहाँ से 2। क्लियर हुआ। अब डी की वैल्यू आ गई है तो पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन यही थी हमारी, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई 8। हमें कौन सी टर्म निकालनी है A29, उसकी क्या होगा a प्लस 29 माइनस 1d, a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, ये 56 होगा, यहाँ से 64 आएगा इसका आंसर, ठीक है 64 होगा इसका आंसर। A29 हमारी कितनी आएगी बेटा 64। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन छांट के लाता हूं मैं आपके लिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म ऑफ AP, अच्छा ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपको ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि थर्ड टर्म दे रखी है, 9th टर्म दे रखी है, वहां से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। कह रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, इसका मतलब बेटा 0 उसका पार्ट होगा, ठीक है 0 होगी तो n की वैल्यू निकलेगी, इंटीजर वैल्यू निकलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ अ AP एक्सीड्स द 10th टर्म by 7, तो फाइंड द AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो कह रहा है कि A17 जो है वो A10 से 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा, जब भी आता है ना एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे। चलिए तो इसका मतलब बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 16D, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। बेटा A से A कट हो जाएगा, 16D माइनस 9D की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये हो गया हमारा 7D इज इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। इससे आगे कुछ करना ही नहीं। क्लियर हो गया। चलो इतना ही क्वेश्चन हमें करना था क्वेश्चन नंबर 10 में, समझ में आया क्या आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलो यही मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15,
27, 39 विल बी, कौन सी टर्म इसकी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। भाई इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54वीं टर्म से? तो हमें तो नहीं पता भाई कौन सी टर्म होगी, जिसको नहीं पता उसको क्या होगी an, जिसका कोई अता पता नहीं है वो क्या है an। तो an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि an टर्म निकालो जो 132 ज्यादा है किससे, 54वीं टर्म से, बस ये लिखना था। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 132 प्लस, इसे क्या लिखोगे a प्लस कितना, a प्लस 53, ये हो गया। अच्छा यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, और d की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3 12 है। अच्छा तो एक काम करो a की वैल्यू रख दो, ऐसे तो a डायरेक्ट कट ही रहा है, इसे भी काट दो यहाँ से, ठीक है। अब क्या करा जाए, ये देखो n माइनस 1 132 प्लस 53, यहाँ पर d की वैल्यू रखो, यहाँ पर d की वैल्यू रखो, जरा रख दो, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 53 की, तो 132 प्लस, भाई अगर ये हमारा 50 होता तो 600 और यहाँ से आपका समझो 50, तो 600 और 600 में यहाँ पे 636। अच्छा तो इसमें इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2 6 8 3 3 6 7 6 8 आ जाएगा, 7 6 8 n माइनस 1 यहाँ पर d के साथ। अच्छा d की वैल्यू तो आपको यहाँ भी पता है, तो d की वैल्यू तो यहाँ भी रख दो, इंटू 12, तो n माइनस 1 कितना आएगा 7 6 8 डिवाइड बाय 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटा जब इसे कट करने जाओगे तो कितने से कट होगा, ठीक है देखो जरा, 6 टाइम कटेगा 72, ठीक है, और 48 कटेगा आपका 4 टाइम्स, कितना आएगा 64, तो n की वैल्यू इधर जाके कितनी आ जाएगी 65। मतलब बेटा 65th टर्म इसकी ऐसी होगी जो 132 ज़्यादा होगी इसकी 54वीं टर्म से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर आई होप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाउ मैनी 3-digit numbers are divisible by 7, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कह रहा है 3 डिजिट के नंबर बताओ 7 से डिविजन हो रहे हैं। तो बेटा 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक खत्म होते हैं 999 तक। इसके बीच के नंबर कुछ ऐसे निकालने हैं। अब जरा ये भी चेक कर लेना, 100 मत डाल देना डायरेक्ट 199 नहीं, जो नंबर स्टार्ट होता हो 3 डिजिट का हो, डिवाइड भी होता हो 7 से। तो बेटा अगर मैं बात करूँ तो 105 70 यहाँ 105 यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद 112 जाएगा, इसके बाद क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है ना, तो 7 का मल्टीपल चला दो, 105 112 119 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे जरा बताओ बेटा, 999 लगभग आपका जाएगा ये 994 को जरा चेक करो, 994 को जरा चेक करो, तो यही आएगा आपका जो लास्ट होगा। इसका मतलब आपकी AP तो बेटा ये बनने वाली है। अब कितने होंगे, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। a कितना है 105, d कितना है 7। ऐसे क्वेश्चन में जिससे डिविजिबल बोल रहा हो ना बेटा वही आपका d होगा, माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो क्या करें, an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 d। भाई a की वैल्यू कितनी है 105, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। अरे सर an की तो वैल्यू नहीं पता। अरे क्यों नहीं पता है बकलोल, जरा ये देखो 994। अरे सिंपल सी बात समझो, आपको बताया था an को हम किससे डिनोट करते हैं,
दो चीजें बताई थी, जनरल टर्म से और दूसरा क्या होता है लास्ट टर्म से। जब लास्ट टर्म यही है 3 डिजिट का 7 से डिजिटल होने वाला आखिरी नंबर यही है, इसके बाद कोई है ही नहीं। मैंने बताया था आपको, इसका मतलब यहाँ पे आप क्या रखोगे 994, आया समझ में, ये रखना था बस। तो अब 994 माइनस 105 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये होगा। चलो इसमें से ऐसा माइनस करो तो क्या ये 889 आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब जरा इसे कटवाओ यहाँ से, यहाँ पे कितना आएगा 1, 18 से कटोगे 2, यहाँ पे आएगा 127। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n की वैल्यू कितनी आई 128। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर इस तरीके से आने वाला है। क्लियर। चलो अगर एमसीक्यू पर्पस की बात करूं, अब ध्यान समझना, बहुत आपके काम की बात है, ये आपके ही काम की बात है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू पर्पस में आ जाए कि 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर इस संख्या से डिवाइड होने वाले, तो बेटा एमसीक्यू में इतनी बड़ी कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना। वहां पे क्या काम करना, हमने जो स्टार्टिंग करी थी ना, वो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है, और कहाँ पे खत्म होते हैं 999 पे। ये था ना, इनको 7 से डिवाइड कर लो जरा, 100 को जरा 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 को ही रख लो बस, कितना रख लो 14 को रख लिया, पॉइंट के बाद वाला संख्या छोड़ दो। अब क्या काम करो 999, इसे डिवाइड जरा 7 से करो, कितना आएगा लगभग यहाँ से आएगा 142, कितना आएगा 142। 2 संख्या आ गई, पीछे का डेसिमल वाला पार्ट ही छोड़ देना भाई, कुछ नहीं करना, इसमें से इसे माइनस कर दो, यही आंसर है। देखो ये और ये, तो एमसीक्यू पर्पस के लिए अगर आ जाए तो ऐसे करके आएंगे, नहीं तो ऐसे करके आएंगे, ठीक है। लॉन्ग में 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, चुटकियों में, ठीक है, ये दूसरा ऐसा करना है। क्लियर। चलो आगे बढ़े फिर। बहुत ही अच्छी ट्रिक है बेटा ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए, ठीक है, आपका टाइम सेविंग है, ये टाइम सेव का आप कर पाओगे। और बेटा 2 से 3 मिनट अगर आप बचा पा रहे हो, इसका मतलब आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में मल्टीपल किसके होने चाहिए 4 के। अगर लॉन्ग क्वेश्चन से करोगे, ठीक है, तो कैसे होगा वो आप करके बताओगे मुझे, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इसे डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ से आएगा 62 आएगा, इसमें से ऐसा माइनस करो, आंसर इज 60। जरा चेक करके बताना मेरे सारे बच्चों, क्या आंसर 60 आ रहा है, ठीक है, कमेंट में सभी करेंगे। चलिए ये मैंने ट्रिक से करा है, आप लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन एपी। बेटा ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2 एपी हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी है 3, 10, 17। कह रहा है कि कौन n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों की an बराबर होगी। तो इसका मतलब भाई इसकी an इसकी an के बराबर कर दो, ठीक है। तो क्या करें a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अच्छा इसकी a1 कर देना भैया, इसकी a2 कर देना। इसलिए करवा रहा हूँ भैया a1 a2, ध्यान समझना, क्योंकि दोनों के अलग अलग आने, ठीक है ना। जो फॉर्मूला था मैंने फॉर्मूला लगवा दिया a प्लस n माइनस 1d, लेकिन अलग अलग टर्म है, इसी वजह से करवा रहा हूँ मैं बस, और कोई मेरा वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे को यहाँ से कुछ अलग से लालच मिल रहा हो। अब समझो a1 की वैल्यू निकालो भैया, इसकी a1 की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 63। अच्छा तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे माइनस करो तो 2 आ रही है। इसमें से बताओ भाई इस a2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 7 आएगी। इन दोनों, ये दोनों और वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कराओ, a1 की जगह 63 प्लस n माइनस 1 d1 की जगह 2, यहाँ पे a2 की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इसकी जगह 7 आ गया। अब क्या काम करा जाए भाई, यहाँ लेके आओ 60 माइनस 1 3, तो ये इधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 7। इस तरीके से आ गया। चलो अब क्या काम करेंगे, इस वाली टर्म को उधर लेके, या एक काम करो 60 प्लस
2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। ये कर सकते हो। आप क्या करोगे, 60 में से 2 गया तो कितना गया, 58 आ गया। इधर ले आओ 7 को, इधर ले आओ 7 में, इधर आ गया तो प्लस ही होगा ना, माइनस वाली टर्म। इधर 7n, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2n, कितना हो गया 65। ये कितना बचा 5n। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, है ना। 65 को 5 से कितना देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कितना आएगा भैया, 13वीं टर्म ऐसी होगी जो बराबर होगी। क्लियर हो गया ना। चलो समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज एट टर्म। चलो बेटा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, जिसकी A3 16 है, मतलब A3 की वैल्यू कितनी दे दी 16, एंड द 7th टर्म, मतलब कि A7 की बात कर रहा है भाई, एक्सीड करती है A5 से। A5 से कितनी, 12 से। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, क्या ये a प्लस 2d की वैल्यू नहीं है 16 है जी सर। अब एक काम करो, इसको लिखो a प्लस 6d, इसे क्या लिखोगे a प्लस 4d। ये किसके बराबर, 12 के बराबर भैया। अच्छा बीच में प्लस भी है, a से a कट हो गया, इधर ले आओ 6d माइनस 4d सॉरी यहाँ पे 12, कितना आ गया 2d, 12 d की वैल्यू कितनी बेटा 6। इस 6 को इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिटरमाइन द एपी, इसे कर दो जरा पुट इन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है अगर हमारी, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस कितना 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई सर 4। तो AP निकालनी है, 2 से 3 टर्म, तो a प्लस d a प्लस 2d ऐसा कर लो। तो a की वैल्यू कितनी 4 प्लस 6 10, ठीक है। अगली टर्म क्या होगी बेटा, इसका डबल कर दो 12, अगली टर्म 16। अब समझ में आ गया क्या आएगा 22, अगले बार 28। समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ठीक है बेटा, इसमें क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लास्ट से बोल रहा है, ठीक है, कि लास्ट से आपको क्या निकालना है, एपी की टर्म निकालनी है, ठीक है, पीछे की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर। इसने बोला बेटा एपी है आपकी 17th क्वेश्चन है भाई, 3 है 8 है 13 है और डॉट 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 253 तक जा रहा हूँ भाई मैं। और 20th टर्म बता दो इसकी, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट, पीछे से बताओ भाई आपके। इसका मतलब पीछे से निकालना है, आगे बागे का नहीं है चक्कर बेटा। ये एपी है ना, लास्ट टर्म गिवन है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को। 253 251 भाई देखो ना, कॉमन डिफरेंस जरा देखते जाओ इनका। एक काम करो जरा, पहले यहाँ से कॉमन डिफरेंस, a की वैल्यू कितनी है 3 है, d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 5 है ना, मतलब 5 से टर्म बढ़ रही है। अगर मैं पीछे से बात करूं तो अगर 253 है तो 253 में से 5 हटा दूंगा तो क्या लास्ट वो मिल जाएगी टर्म। इसका मतलब कितना आएगा 248 आ जाएगा। अगली 243 आ जाएगी, डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 8,3। क्या करा मैंने, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। चलो अब बताओ बेटा, अब वो सब फोड़ लो, ये सब को खत्म। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है सर 253, d की वैल्यू बताओ भाई 248 माइनस 253, सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा माइनस का 5। दो चीजें आ गई, अब तो निकाल दो। क्या निकालनी थी हमें 20th टर्म, तो a20 निकालनी है, तो a प्लस 19d का फॉर्मूला लगा दो। a की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5, तो 253 माइनस का 95, 19 जा 95, इसमें से माइनस कर दो तो 148। आई थिंक यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से, तो 148 आंसर होगा। समझ में आया कैसे करा, लास्ट टर्म बता थी उल्टा करके लिख दिया और कुछ नहीं करा।
क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से समझेंगे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म, मतलब कि A4 प्लस A8 का टर्म दे रखा है 24 एंड द सम ऑफ द A6 एंड द A10 दे रखा है हमें 44। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म A1, A2 एंड A3 निकालनी है, क्या होंगी? कैसे करेंगे बेटा? देखो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो, क्या इसे हमें A प्लस क्या लिखेंगे 3D प्लस इसे क्या लिखेंगे A प्लस 7D की वैल्यू 24 हुई, इसका मतलब 2A प्लस 10D की वैल्यू कितनी हुई बेटा 24, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा तो इससे निकालो, इससे क्या होगा, इस वाले इक्वेशन से, इससे होगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D की वैल्यू 14, तो 2A प्लस कितना 14D की वैल्यू 14 होगी, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को दोबारा नीचे लिख दो, ठीक है, एलिमिनेशन से करने जा रहे हैं हम इसे, माइनस 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 कट गया, 14 में से 4D आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 में से, देखो जरा, जब 4 जहाँ पे आएगा माइनस का 10D, कितना माइनस का 10, वही 4 में से यहाँ से 4 गया और यहाँ पे 14 में से 4 आएगा, तो D की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस का 10/4, तो D की वैल्यू आई माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 और D इज इक्वल टू माइनस का 2.5। चलो A की वैल्यू निकलवा लो बेटा, 5/2 वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे ऐसे करा है। देखो फर्स्ट से देखो जरा, 2A प्लस 10 इंटू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 24, तो 2A इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे कटा तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5 5 तो 25, तो 24 माइनस की टर्म में प्लस जाकर उधर कितनी होगा ये, तो 2A इज इक्वल टू 49, तो A की वैल्यू कितनी आई 49/2, कितना आएगा 24.5, तो A की वैल्यू कितनी है 24. हमें स्टार्टिंग की 3 टर्म निकालनी है, A हमारी उसमें खुद होगी, तो A इज इक्वल टू 24.5, A1, A2 क्या होगी बेटा, इसमें 24.5 में D ऐड कर दो, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5, तो इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, 2.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 22, तो A2 22 आ गई, तो A3 कितनी आ जाएगी भाई, इसमें से भी और माइनस कर दो, या एक काम करो 24.5 प्लस 2 इंटू माइनस का 2.5, यही तो होता है 2D वाला फॉर्मूला, ठीक है, कितना हो जाएगा 24.5, या समझो 24.5 माइनस कितना 5, तो कितना आएगा 19.5, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने 3 टर्म यहाँ पर निकाल दिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 5.2 का। कह रहे हैं सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन आपके किस में आते हैं आजकल, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में, है ना। तो केस स्टडी आपकी AP से बन सकती है अच्छी खासी। कह रहा है कोई सुब्बा राव कोई थी, ठीक है, उन्होंने क्या काम करा 1995 में काम करना स्टार्ट करा 5000 रुपये की सैलरी पर, और हर साल उनके क्या हुआ 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगले साल 5200 मिलेगी, अगले साल कितनी मिलेगी बेटा 5400 मिलेगी, चलता रहेगा, क्लियर हुआ इस तरीके से। तो A की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 5000, D की वैल्यू कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है सर। कह रहा है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, मतलब AN गिवन है, ठीक है, AN बेटा हमारा गिवन है लास्ट टर्म, तो A प्लस n-1D, AN की वैल्यू 7000 रख दो, A की वैल्यू 5000 रख दो, N हमें निकालना था, D की वैल्यू 200, इधर लेके जाओगे तो 2 क्या हो जाएगा 2000 बचेगा, डिवाइड बाय 200 करना है, n-1 ये इससे कटेगा, ठीक है 20, तो n-1 इज इक्वल टू 20/10 आ गया, ये आया, तो n की वैल्यू कितनी आई 11, भाई 11 साल बाद उसकी इनकम 7000 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। चलो
इस तरीके से बेटा लास्ट क्वेश्चन है। रामकली ने कहते हैं पहले हफ्ते 5वें बचा है और हर हफ्ते उसने अपनी इंक्रीमेंट करी है 1.75 से। इफ इन द nth टर्म, तो बताओ nth टर्म दे रखा है उसका 20.75, यही चीज दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो बेटा एक्सरसाइज 5.2 हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के, ठीक है, एपी के, वो कवर करने वाले हैं। जब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, सभी क्वेश्चन को करिए बेटा, यही टाइम है आपके पढ़ाई करने का, ठीक है। तो वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।